मुंबई इंडियंस का जो है टाइटल का सपना हो गया है अब, क्योंकि बड़ा लंबा एक गैप आ चुका है। 2020 में जीते थे, अब आईपीएल 2026 में उनका गोल है। ट्रेड्स वगैरह वो कर चुके हैं, क्या अब उनकी स्ट्रेटेजी? अब एक सवाल वहां पर आ रहा है कि बेस्टो को वो रिटेन कर रहे हैं। बेस्टो वैसे जो टेम्परेरी रिप्लेसमेंट थे वो रिटेन नहीं हो सकते थे, तो उस पर सवाल है अब जब वो हो जाएगी अनाउंसमेंट तो देखना पड़ेगा क्या बाद में दोबारा कम्युनिकेट किया गया, क्योंकि वो प्लेयर्स आपके लास्ट में ऐड हुए थे, तो वो एक सवाल रहेगा, मिस्ट्री रहेगी। लेकिन मुंबई इंडियंस की क्या कुछ जरूरतें लगती हैं धीरज भाई आपको? मुंबई ने ऑलरेडी जो उनका एक मसला था वो सॉर्ट कर लिया आकाश जी। आपको रिस्क स्पिनर की बात तो चल रही थी, वो भी आपने ले लिया है। विल जैक्स को शायद वो रिलीज कर देंगे। विल जैक्स उनके अब किसी उस तरीके से काम के नहीं है। और क्या कुछ लग रहा है उनकी तरफ से डिसीजन मेकिंग आपको होते हुए जो दिख रही है? मतलब ऑलरेडी बॉश को लेकर शॉकिंग हम चीज बोल रहे थे भाई कि उनको मत कर देना रिलीज। मतलब ऑलरेडी एक पैक्ड ग्रुप था, मतलब जिस टीम में, और उस जब हम ये बैटिंग की वहां पर बात भी कर रहे थे कि यार आपके पास जब हार्दिक पांडे की तो शायद उस वक्त हमने चर्चा ही नहीं करी थी, इंडियन बैटर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि रोहित हो गए आपके पास, तिलक हो गए आपके पास, सूर्या भी हैं, और उसके अलावा जो रयान रिकल्टन हो गए आपके पास, हार्दिक हैं। इनके पास वैसे ज्यादा भरने को है नहीं। ऑलमोस्ट आपको पिछली बार भी परफेक्टली टीम लग रही थी, लेकिन आपने रदरफोर्ड को आप लाए हो, विल जैक्स को मे बी आप बाहर निकाल रहे होगे, उन्हें आप सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे? फिर आपने जो तीनों ये साइनिंग में करी है ना, शार्दुल ठाकुर कैन बी अ वैल्यूएबल बाय, वो आपके लिए कैसी है स्ट्रीट स्मार्ट चॉइस हो गया आपके लिए ऐसी ना कि यार वो काम निकाल जाएगा। दीपक चहर को तो दैट मींस से रिलीज कर देंगे, विल जैक्स भी हैं, फिर आप दीपक चहर भी देखो मुंबई के साथ ये है ना कि मुंबई ने टीम वो बना लेंगे, फिर से उनकी टीम पेपर पे आपको स्ट्रांग ही नजर आएगी, लेकिन फिर वही चीज है कि परफॉर्मेंस वाली क्या परफॉर्मेंस आएगी। रदरफोर्ड चलो ठीक है जो भी है, ट्रेड के ऑप्शन में वो मयंक मार्कंडे के लिए गए हैं, क्या मतलब मैं कह रहा हूँ ट्रेड के ऑप्शन जो उन्होंने तीनों पिक किए हैं, क्या उनमें कोई ऐसा है जो बड़ा जी ये आ गया? बट तीनों पैसों में आ गए उनको, मतलब दैट मींस मुंबई ने ऑक्शन के लिए पैसा रखा हुआ है। वो ही ना भैया, आप कैसे यूटिलाइज उनको कर रहे हो, उनसे क्या निकाल पा रहे हो? ऑक्शन में इनको क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि जैसे दीपक चहर अगर ये छोड़ते हैं, एक आपके छोड़ते हैं आपके जो विल जैक्स हैं, तो आपकी बड़ी बात, एक नटराजन की बात चल रही है ना, नटराजन हो गए, या फिर एक रिस्पिन, क्योंकि इन्होंने एक्वायर कर लिया ऑलरेडी मयंक मार्कंडे ट्रेड पर, बट कोई और ऑप्शन अगर रहेगा, क्योंकि इनके पास ओवरसीज में भी मसला नहीं है। एक इनको बहुत ज्यादा अगर होगा तो भाई एक ओवरसीज फास्ट बॉलर रख लेंगे कि यार बैकअप में रख लो, अगर ट्रेंट बोल्ट को कुछ हो जाता है तो हम किसके साथ जाएंगे। उसके अलावा इनके पास कोई समस्या नहीं है अभी, अगर अभी के लिए आप देखो। बट जो ये ट्रेड करके ले आए इनको 11 में तो डालोगे ना आप? आई थिंक मुझे लग रहा है देखो रदरफोर्ड को भी बिना रदरफोर्ड के खिलाए काम हो सकता है इनका आराम से। और रदरफोर्ड कौन सा कोई तूफान है कि हार्दिक पांड्या, वही तो कह रहा हूं, अभी तक जो इन्होंने ट्रेड किया ऑक्शन में क्या करते हैं वो ठीक है, वो हो सकता है कि बड़ी अच्छी बाई कर ले, बट अभी तक जो इन्होंने ट्रेड किए कुछ बहुत ऐसे खास नहीं है कि जी बड़ा सरप्राइजिंग हो गया। इनकी जो लखनऊ से मामला था वहां पर तो सेटलमेंट हुआ अर्जुन तेंदुलकर और शार्दुल ठाकुर वाला, वहां पर एक डील और थी दूसरी जो की डील हो नहीं पाई। ठीक है, वो डील का मामला हो गया अलग, इसलिए वो वाला मामला वहां पर हुआ। मयंक मार्कंडे इनकी जरूरत थी, अब लखनऊ वाली क्योंकि डील नहीं हुई रवि बिश्नोई को रिलेटेड जो थी, तो इसलिए वो मयंक मार्कंडे पर चले गए। राहुल चहर उनके ऑप्शन थे, मयंक मार्कंडे थे, वो उन्होंने कर लिया। फिर विल जैक्स को उन्होंने छोड़ना ही था क्योंकि विल जैक्स की यूटिलिटी वहां पर थी नहीं उस ग्रुप में उनके। इनके पास सैंडर को यूटिलाइज करेंगे इस बार, तो सैंडर वर्ल्ड क्लास स्पिनर आपके पास वहां पर है। बॉलिंग ग्रुप में आपके पास बुमराह, बोल्ट, हार्दिक से आप करवाओगे। एक आपको एक इंडियन पेसर चाहिए होगा, वो हार्दिक के रिप्लेस, वो दीपक चहर की रिप्लेसमेंट ना, वो आपको नटराजन में भी दिल गो फॉर नटराजन भी है। फिर वही चीज है ना कि इनके पास क्या पर्स उस तरह से क्रिएट हो रहा है, किसको छोड़ रहे हैं आप? दीपक चहर के तो 9 करोड़ बचा ही रहे हो, विल जैक्स छोड़ोगे दीपक चहर के, तो अगर 15-20 करोड़ लेके आप जाओगे और एक प्लेयर के पीछे भागोगे तो हो सकता है ना मिले भाई। इन्हें चाहिए एक ही, ये करेंगे वही काम, वरना मुंबई ज्यादा सामने वाली टीमें बेवकूफ तो है नहीं, वो भी तो उठाएंगी। अगर 10 करोड़ में तो वो भी करेंगे अगर उनको भी पता है भाई अपनी ही स्ट्रेटेजी नहीं, बाकियों का खराब भी तो करते हैं। जैसे मुंबई के लिए मेरी एक मतलब एक मेरा वो रहता है, उनको एक बॉलर ऑब्वियसली नटराजन टाइप का मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बट देन एक दीपक चहर अगर रिलीज हो रहे, जैसे एमआई क्या करती है, बहुत रेयरली जसप्रीत बुमराह से पहला ओवर या दूसरा ओवर स्टार्ट करती है। बुमराह आपके वन चेंज आते हैं, एक तो ट्रेंट बोल्ट हो गया, दूसरा उनके साथ कोई तो उनको या तो उन्होंने कोई स्काउटिंग से लाए, कुछ वहां से लाए, और नटराजन भी नई बॉल वैसे डाल देंगे, मतलब बुमराह को तो डालना चाहिए, बुमराह से वो डलवाते नहीं है क्योंकि, और दीपक चहर से एटलीस्ट ये सिक्योरिटी कि नहीं ठीक है परफॉर्मेंस नहीं आई थी, बट देन उनको जज करके हम बाहर कर दें या फिर उनको बैक कर, उनको रिलीज करके नटराजन ला रहे हो, बहुत बढ़िया चीज, बट नई बॉल पर किससे काम निकालोगे आप, जो आपके पास ऑप्शंस है? फिर बुमराह को या तो नई बॉल भी अश्विनी भी नई बॉल आप हार्दिक से डलवा लो, हार्दिक भी नई बॉल डालते ही हैं, बट मुंबई में हार्दिक हर जगह बैकफुट पर होते हैं, बॉलिंग नहीं करते, बैटिंग में नहीं आते, वो समझ में नहीं आता। अगर देखो अगर पिछले सीजन वाली कहानी फिर से लेके आओगे, नटराजन बुमराह, अगर वही कहानी आपकी फिर से दोहराई जानी है तो आप कोई भी टीम ले आ लो, कितनी भी अच्छी टीम बना लो, कॉर्बिन बॉश से बॉल डलवा लो। नहीं यार, नटराजन कहां से आ गया? मैं कह रहा हूं जा सकते हैं, दीपक चहर छोड़ दिया आपने, ठीक है, दीपक चहर आपने छोड़ दिया, विल जैक्स छोड़ दिया। दीपक चहर का अमाउंट कितना है?
दीपक चहर 9.25 के करोड़, 9.5। विल जैक्स भी आपके अच्छे खासे 4-5 हैं। करोड़ ठीक है, करोड़। तो 14 करोड़ के आसपास यही हो गया आपके ये पास। रहे ना आपके। ठीक है, और और जैक्स 5 करोड़ 5.25 और आपके 9.25। इसीलिए जोनी 14.5 करोड़ रुपए हो गए। जोनी बेस्टो की रिटेंशन एक तो आपको 5.25 करोड़ की, वो स्टार्टिंग 11 में। क्या आप ये सोच रहे हो भाई रिकल्टन नहीं, जोनी बेस्टो, रोहित शर्मा ओपन करेंगे? पिछले में यार उन्होंने कर दिया था ना यार, नीचे ये बैकअप ही भैया, रहेंगे। बेस्टो तो उनके जॉनी रूल्स के बेस्टो खिलाफ है, बैकअप ये भी रहेंगे। देखने लायक चीज रूल्स है। के भी खिलाफ है, और मेरे को भाई बैकअप 5.25 करोड़ का रख रहे हो यार आप। जब ये आप जॉनी बेस्टो ने बैटिंग अच्छी कर दी थी भाई जब बाद बहुत में अच्छी आया करी। एक तो रूल अभी समझ में नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग जॉनी बेस्टो रिटेन नहीं हो सकते थे। दूसरी बात है कि 5.25 करोड़ में बैकअप ओवरसीज कीपर जो आज की डेट में भाई उतना ठीक है, 100 भी ठीक ठाक गया, सारी चीजें। या तो इनका मन ये हो गया भाई देखो रिकल्टन की वाइड बॉल फॉर्म उसके बाद डिब्बी करी है, या तो इन्होंने मन बनाया कि जॉनी बेस्टो और रोहित ही ओपन करेंगे, तब वो जा रहे हैं। उनके लिए तो मेरे समझ में आ रही है चीज, अदरवाइज मेरे नहीं आ रही। बट आपका जो पैसा बन रहा है उसके अलावा मुंबई को एक ही खांचा, अगर मुंबई दीपक चहर को छोड़ रही है तो उनको एक बंदा इन चाहिए, और वो इन बंदा वो डेथ बॉलिंग वाला चाहेंगे, वो नटराजन है। तो वो केस मुंबई इंडियंस का हो सकता है यहाँ पर, जो हम अभी तक डिस्कस किया है। मुंबई इंडियंस को और ज्यादा कोई खांचों की जरूरत है नहीं। विकेट कीपर में भी जो हम बात करें कि बेस्टो खेलेगा वो कर लेगा, रिकल्टन होगा वो कर लेगा, रॉबिन मींस इंपैक्ट की ऑप्शन भी ट्राई करी थी उन्होंने। आई थिंक श्रीजीत भी इनके पास थे, या एक विकेट कीपिंग का एक और ऑप्शन था इनके पास। रॉबिन मिल्स देखो इनके साथ वही है अरे कि विष्णु विनोद थे क्या? इनकी टीम विष्णु विनोद तो कहीं और इनकी टीम अभी भी बन रही है, सही है, ऑक्शन में ये अब टीम बना लेंगे। बट जो हम बात कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को क्या पूरा कंट्रोल मिलेगा, अगर पिछले सीजन वाली कहानियां होनी है तो चाहे जितनी अच्छी टीम बना लो, बिल्कुल। जिस प्लेयर को लेके आ जाओ, फिर वही हाल होगा। अगर ये टीम एज अ यूनिट खेलेगी एक तो आपको यूनिट के ये रूप टीम में आपको हेड खेलना जीतने में होगा। नजर आ जाएगी। एस कृष्णन थे ना उनके पास। हाँ, श्रीजीत कृष्ण शायद उनका, क्या श्रीजीत करके नाम था, जो भी था वो भी अच्छे हैं। बाकी मुंबई इंडियंस जो है अपना कोर तो रिटेन करेगी, और दीपक चहर को भी शायद ये रिटेन कर लें, और बाकी जो है मतलब ठीक है, दीपक को रिटेन करेंगे तो फिर क्या ही हटा फिर नहीं हटाओगे ना, वरना अश्विनी कुमार ने अच्छी बॉल डाली थी ना इनके लिए। अश्विनी का ठीक एक था, दिन अच्छा बाद में पिट गए थे। बाकी अब ये देखना है कि भाई कि जो हम बात करें कि विल जैक्स वाला डिसीजन एक इनको अभी लेना है। छोड़ेंगे यार, इनका भी बड़े दीपक चहर विल जैक्स का डिसीजन है, बाकियों के पास पैसा ही नहीं है, छोड़ के क्या करो। कॉर्बिन बॉस को 75 लाख में कॉर्बिन छोड़ना ब्रॉस तो- को छोड़ना तो बेवकूफी होगी 75 यार। लाख रुपए यार, वो तो यार, बंदा बहुत बढ़िया है, अच्छी यूटिलिटी है, और मुंबई ऐसे खिलाड़ी रखता ही था। और ये अला गजनफर, मुजीब को इनको छोड़ो, पैसा और आ जाएगा आपके नहीं, पास। इनको अल्लाह छोड़ना का सफर पड़ेगा। तो आपने शायद आप ले आए ना, आप एक रिस्ट्रिक्ट तो मैं वही तो कह रहा हूँ, और ये इनकी परफॉर्मेंसेस भी कोई ऐसी तूफानी नहीं। अगर ओवरसीज आप स्लॉट इनको दे रहे हो तो आप वेस्ट ही कर रहे भाई हो। 4.5 गजनफर का उस टाइम माहौल था, उन्होंने नहीं, ले नहीं। लिए थे, अब थोड़ी बनते हैं। देखो ट्रेंट बोल्ट इनके होंगे, लेफ्ट आर्म सीम 6 करोड़ तो उनके सामने सामने दिख रहा है यार, ये अल्लाह गस्तफर और मुजीबुर रहमान को हाँ, छोड़। अगर ये देखो दीपक चहर विल जैक्स वाला डिसीजन जो भी लेते हैं, जो इनको लेना चाहिए वैसे दीपक चहर जाएगा यहाँ से, दीपक चहर जाएगा, मैं क्योंकि बताता हूँ शार्दुल भी आ गए हैं। नहीं नहीं, दीपक चहर नहीं होगा भाई, वरना ये क्या मतलब मुंबई के ट्रेड के भरोसे थोड़ा ना जिंदगी जिएगी। दीपक चहर जाएगा, वरना ये करेंगे क्या? इनको भी और ढूंढना विल पड़ेगा। जैक्स का भी डिसीजन रखने का कोई नहीं, विल मतलब जैक्स नहीं भी है। जाएगा, विल जैक्स विल जैक्स को भी आप छोड़ोगे तो आपके कुछ काम ही आ जाएंगी चीजें। विल खैर, जैक्स भी अब ये है कि ये भी आपको 20 करोड़ लेके कुछ जाएंगे ऑक्शन में, फिर वही है ना कि फिर जो आपको चाहिए 20 करोड़ लेके देखो जाएंगे। भाई, नटराजन के लिए अच्छी फाइट होने वाली है। और आपको जैसे आपका पोर्शन है नटराजन के लिए, एसआरएच की हमने बात कर ली है, मुंबई इंडियंस की हमने बात कर ली, एलएसजी भी भाई, एलएसजी के पास भी पर्स ठीक ठाक है अभी। खैर, ये मुंबई इंडियंस की सिचुएशन है, और मुंबई इंडियंस मतलब ऑक्शन में हमें देखना पड़ेगा कि उनकी स्काउटिंग पर भी नजर रहती है। तो डोमेस्टिक सीजन अभी जब स्टार्ट होगा तो वहां पर भी आपको सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेगी, किस तरीके से क्या कुछ परफॉर्मेंसेस रहते हैं, परफॉर्मर्स रहते हैं। काफी लोगों के जो आईपीएल ट्रायल्स भी ऑलरेडी हो चुके थे, उन पर भी बात रहेगी, उन पर भी नजर रहेगी। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ये आपके जो है मुंबई इंडियंस की रिटेंशंस और रिलीज प्लेयर्स वाले लग रहे हैं। आप लोग बताइए भाई कि आपको क्या लगता है कि जो खिलाड़ी आपको और ऐड करने मुंबई को चैंपियन बना के, रोहित शर्मा को जो है लीडरशिप में थोड़ा चार्ज दिया है, जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं वो भी उनको मिल रही है, तो वहां पर वो डिसीजन मेकिंग में उनका एक रोल अहम है। ये आपको एडिशनल बता दें, बाकी आपकी राय कमेंट सेक्शन में।